नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर बिमल राय की। दोस्तों, फिल्म निर्देशक बिमल राय का जन्म 12 जुलाई 1909 को अविभाजित भारत में बंगाल प्रांत के ढाका के पास स्थित सूत्रपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कोलकाता से की थी। उन्होंने वहां पर न्यू थिएटर प्राइवेट लिमिटेड में बतौर कैमरा असिस्टेंट के रूप में काम किया। राय ने साल 1935 में रिलीज हुई हिट फिल्म देवदास में पब्लिसिटी फोटोग्राफर के रूप में काम किया था। वे नामी निर्देशक नितिन बोस के सहायक कैमरामैन रहे। सिनेमाटोग्राफर से डायरेक्टर बनने का सफर पूरा करने के लिए उन्हें 9 साल लगे। साल 1944 में बिमल राय ने अपनी पहली फिल्म उदयर फतेह का निर्देशन किया, जो कामयाब रही। उसके एक साल बाद साल 1945 में न्यू थिएटर्स ने इस फिल्म को हिंदी में हमरा ही नाम से बनाया, जिसका निर्देशन भी बिमल राय ने ही किया था। बलराज साहनी द्वारा अभिनीत यह रोमांटिक यथार्थवादी फिल्म अपने एक अलग सब्जेक्ट की वजह से उस वक्त काफ़ी चर्चा में रही। सिनेमा के कुछ विशेषज्ञों का ख्याल है कि हमरा ही भारतीय सिनेमा में नव यथार्थवाद का प्रारंभ थी। दरअसल बिमल राय यथार्थवाद और समाजवादी विचारधारा से शुरू से ही बेहद मुतासिर थे। इप्टा से जुड़े रहे वामपंथी ख्यालों के गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी के साथ उन्होंने कई फिल्में की। जाहिर है कि इसका असर उनकी फिल्मों पर भी दिखाई देता है। द्वितीय विश्व युद्ध और देश की आज़ादी के बाद बंगाली सिनेमा में गिरावट आई। बिमल राय ने न्यू थिएटर के साथ अंतिम प्रमुख फिल्म साल 1948 में अनजानगढ़ में काम किया। वह अपनी टीम के साथ साल 1950 में मुंबई आ गए। उनकी टीम में ऋषिकेश मुखर्जी, नवेंदु घोष, असित सेन, कमल बोस और बाद में सलील चौधरी प्रमुख थे। उन्होंने साल 1952 तक अपने करियर के दूसरे चरण की शुरुआत की और माँ फिल्म का निर्माण किया। मशहूर निर्देशक बिमल राय ने डायरेक्शन के क्षेत्र में शुरुआत साल 1953 में फिल्म 2 बीघा ज़मीन से की थी। साल 1959 में बिमल ने पहले मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी में सदस्य थे। राय ने अपने निर्देशन में सामाजिक मुद्दों को लेकर फिल्में बनाई। उस जमाने में बॉलीवुड इतना कमर्शियल नहीं हुआ करता था जितना आज के दौर में है। उनकी फिल्में अपनी दर्शकों को कुछ सीख दे जाती थी और कई सवाल खड़े करती थी। उस दौर में विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे जमींदारी, गरीबी, निम्न वर्गों को लेकर छुआछूत, औरतों को घर से न निकलने देने जैसे कई मुद्दों पर फिल्में बनती थी। बिमल राय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय फिल्म जगत की नींव को तो मजबूत किया ही, साथ ही समाज को भी जागरूक करने का काम किया। 2 बीघा ज़मीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित की गई। संगीतकार सलील चौधरी की कहानी पर बनी इस फिल्म की पटकथा जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी, जबकि फिल्म का नामकरण रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता धुई बीघा झूमी पर किया गया। फिल्म के गीत जनवादी गीतकार शैलेंद्र और संगीत सलील चौधरी का था। संवाद पॉल महेंद्र ने लिखे। फिल्म 2 बीघा ज़मीन एक गरीब किसान शंभू महतो की अपनी 2 बीघा ज़मीन को जमींदार से बचाने के जद्दोजहद की कहानी है। हिंदी सिनेमा में इस फिल्म का हमेशा ऑल टाइम क्लासिक का दर्जा रहेगा। 2 बीघा ज़मीन वो फिल्म है जिसमें हिंदी सिनेमा में नई धारा का उदय हुआ। बिमल राय साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी के साहित्य के बड़े प्रशंसक थे। उनके उपन्यास परिणीता, विराज बहू और देवदास पर उन्होंने इसी नाम से 3 यादगार फिल्में बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही। बिमल राय ने पहली ही फिल्म से ही अपने जो टीम बनाई, उसी के साथ फिल्में बनाना पसंद की। अपनी इस टीम पर उन्हें ज़्यादा एतबार था। उनकी ज़्यादातर फिल्मों के पटकथा लेखक नवेंदु घोष और संवाद लेखक पॉल महेंद्र थे। अलबत्ता फिल्म देवदास के संवाद उर्दू के एक बड़े अफसाना निगार राजिंदर सिंह बेदी ने लिखे, तो वही यहूदी फिल्म के डायलॉग वजाहत मुर्जा के थे। फिल्म मधुमती के डायलॉग भी राजिंदर सिंह बेदी की कलम से निकले थे। मधुमती की बात निकली है तो यह
बतलाना लाजमी होगा कि फिल्म की कहानी और पटकथा जाने माने बंगला निर्देशक ऋत्विक घटक ने लिखी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब साबित हुई। मधुमती को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के साथ कुल 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने बिमल राय के साथ 3 फिल्में देवदास, यहूदी और मधुमती की और तीनों ही सुपरहिट रही। विराज बहू और देवदास वह फिल्में थी जिन्होंने बिमल राय को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। खास तौर से देवदास यह फिल्म टिकट खिड़की पर तो सफल हुई ही, इसे कई पुरस्कार भी मिले। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों दोनों ने इसे सराहा। इस फिल्म के बनने से पहले उपन्यास देवदास पर बांग्ला और हिंदी में 2 फिल्म बन चुकी थी। इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों ही फिल्मों के कैमरामैन बिमल राय ही थे। सुजाता और बंदिनी वह फिल्में हैं जिनसे बिमल राय भारतीय सिनेमा में हमेशा अमर रहेंगे। फिल्मी दुनिया में जब उस वक्त पुरुष प्रधान फिल्मों का बोला भला था, तब उन्होंने नारी प्रधान फिल्में बनाकर निर्देशकों के लिए एक नई राह दिखलाई। बिमल राय की एक फिल्म नौकरी की अक्सर चर्चा नहीं होती। बेरोजगारी, गरीबी और जिंदगी के लिए संघर्ष फिल्म का आधार है। गायक किशोर कुमार इस फिल्म के नायक थे। फिल्म के गीत शैलेंद्र और संगीत सलील चौधरी ने दिया था। ये फिल्म चूंकि बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही, इसलिए इस फिल्म को भी लोगों ने भुला दिया। साल 1961 में आई फिल्म काबुलीवाला बिमल राय की उल्लेखनीय फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि इस फिल्म का उन्होंने निर्देशन नहीं किया था, वे फिल्म के निर्माता थे। निर्देशक हेमन गुप्ता ने इसका निर्देशन किया था, पर इस फिल्म में उनकी शैली साफ नजर आती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित इस फिल्म में बलराज साहनी ने यादगार अभिनय किया है। इस फिल्म का जिक्र छेड़ते ही गीतकार प्रेम धवन का लिखा और गायक मन्ना डे द्वारा गाया दर्द भरा गीत ए मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान याद आ जाता है। अपने शानदार निर्देशन के लिए बिमल राय को 7 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो 4 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। साल 2007 में सरकार ने उन पर एक डाक टिकट जारी किया। बिमल राय ने सिनेमा जगत में आजीवन उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें 11 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 नेशनल फिल्म पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1958 में बिमल की एक फिल्म मधुमती ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। हिंदी सिनेमा के आधार स्तंभ, निर्माता, निर्देशक बिमल राय को बहुत कम जिंदगी मिली। महज 55 साल की उम्र में 8 जनवरी 1965 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक बड़े डायरेक्टर के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हमारे हर वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।